बात है साल 1937 की, जब दुबई भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था और यहाँ भी ब्रिटिश इंडिया की ही तरह रुपए को करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब चूंकि दुबई ट्रैवलिंग के हिसाब से काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कवर करता था, ऐसे में ब्रिटिशर्स ने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हुए अपने लॉन्ग रेंज बोट्स को दुबई के समुद्र में बने बेस पर उतारने की परमिशन ग्रांट करवाई और वहाँ से रिफ्यूलिंग करके आगे का सफर जारी किया। लेकिन इस बेस के रेंट के तौर पर दुबई को सिर्फ 440 रुपए ही दिए जाते थे, जिसमें वहाँ के गार्ड्स की सैलरी और बाकी चीजें शामिल थी। अपनी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की इंपॉर्टेंस को दुबई ने समय रहते पहचाना और सफर शुरू हुआ एमिरेट्स फ्लाइट्स का। 1950 आते आते दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की नजर अल्टरनेट इनकम सोर्स की तलाश में समुद्र में बनाए गए बेस पर पड़ी, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था और उसके बदले में उन्हें रेंट के नाम पर मात्र 440 रुपए दिए जा रहे थे। ऐसे में इनके दिमाग में एक प्लान आया और 1959 में पहली बार दुबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1960 में पहली बार दुबई एयरपोर्ट को शुरू किया गया, जिसमें रेत को कंप्रेस करके बनाया गया एक रनवे, एक टर्मिनल और एक एप्रोन था। चूंकि इसे कम बजट के साथ बनाया गया था, इसीलिए इस रनवे पर सिर्फ छोटे डुगल DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकते थे। बदलते वक्त के साथ 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनाया गया। साल 1969 आते आते यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कुल 9 एयरलाइंस काम कर रही थी, जो कुल 20 लोकेशन को कवर कर रही थी। धीरे धीरे करके दुबई ने उन सभी प्लेन्स के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट दुबई को बना दिया, जो पहले लंबी उड़ान के लिए पाकिस्तान के कराची में फ्यूल लोड करवाकर अपनी उड़ान भरते थे। ये वो समय था जब पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं भी जाने के लिए गल्फ एयर को इस्तेमाल किया जाता था, जो बहरीन की एयरलाइन थी। ऐसे में 1980 में गल्फ एयर ने दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से कहा कि वो गल्फ एयर को दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन अनाउंस कर दे, ताकि उसे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलना शुरू हो जाएं और इसके बदले में उन्हें गल्फ एयर के 50% स्टॉक को दे दिया जाएगा। लेकिन जब दुबई के मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया तो गल्फ एयर ने इसके बाद दुबई की कई फ्लाइट्स को बंद कर दिया, जिससे दुबई को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में दुबई ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी। हालांकि वो खुद भी एयरलाइंस अमीरात को लॉन्च करने के बारे में प्लान कर रहा था, लेकिन उसका खर्चा अभी के लिए काफी था, जिस वजह से पाकिस्तान से 2 बोइंग 737-300 को लीज पर लिया गया, जिन पर अमीरात की ब्रांडिंग हुई। लेकिन क्रू से लेके पूरा मैनेजमेंट पाकिस्तान का था। अमीरात की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक भेजी गई, जिसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और ऐसी कई और लोकेशन को इससे कवर किया गया। इससे दुबई ने एक साल में ही इतना प्रॉफिट बना लिया कि 1987 आते आते दुबई ने खुद का प्लेन खरीद लिया और तब पाकिस्तान को उसके प्लेन वापस कर दिए। 1990 की शुरुआत में जब गल्फ वार चल रहा था, उस वक्त बाकी और सभी फ्लाइट ने मिडिल ईस्ट के सभी ऑपरेशन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अमीरात ने इस आपदा को अवसर बनाया और अपनी उड़ान जारी रखी। ऐसे में कई नए पैसेंजर भी एमिरेट को मिले, जिन्होंने कोई ऑप्शन न होने पर एमिरेट को चुना था, जहां उन्हें काफी बेहतर और लग्जरियस फैसिलिटी मिली, जिसके लिए उन्हें बाकी एयरलाइंस में एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते थे। यहाँ से एमिरेट्स ने एक और माइलस्टोन को क्रॉस किया और इसी बीच दुबई की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने भी उन्हें एक नया बूस्ट दिया, जिस वजह से एमिरेट्स ने खुद को बेहतर तरीके से स्टेबल कर लिया। दुबई की कहीं न कहीं बचत इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि बाकी कोई भी फ्लाइट अगर दुबई में कुछ देर का स्टॉप लेती है तो इसके लिए उसे एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, जबकि दुबई के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं दुबई अपने ही एयरपोर्ट्स पर स्टॉप लेकर अपनी एक उड़ान से दूसरी उड़ान के बीच में फ्यूल भी प्लेन में कम लोड करके अपनी प्लेन को अच्छा बूस्ट देता है, जो बाकी प्लेन्स नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से एमिरेट्स के टिकट कहीं न कहीं बाकी एयरलाइन से सस्ते होते हैं। साथ ही एमिरेट्स इस प्लान पर भी काम करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेम मॉडल के प्लेन खरीदेगा, जिससे बल्क में लेने पर उसे हाईवे डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही ऐसे प्लेन्स की रिपेयरिंग पार्ट और बाकी चीजें एक साथ ऑर्डर की जा सकेंगी। जबकि बाकी एयरलाइंस को अलग अलग मॉडल के प्लेन रखने की वजह से उन्हें थर्ड पार्टी से मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज अलग से देना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।